Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनायक पाठशाला पर। और दोस्तों आज 15 जून 2020 है और 15 जून 2020 हमारे कोचिंग संस्थान के निदेशक प्रकाश जी रुलानिया सर की अवतरण दिवस है, यानी आज उनका बर्थडे है, जन्मदिन है। तो सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाइयाँ। आप जियो हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000। और दोस्तों प्रकाश जी सर हमारी कोचिंग की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और इस लॉकडाउन में भी छात्र हितों को देखते हुए उन्होंने ऑनलाइन क्लास का सिस्टम अपनाया है, सिस्टम चलाया है। तो आप सब एक बार आप उन सभी के लिए बधाइयाँ। और मैं उनके लिए एक ही बात कहूँगा, प्रकाश सर बिना किसी बाहरी रुझान की तरफ देखते हुए हमेशा छात्र हितों में अग्रसर रहते हैं। तो उनके लिए दो लाइनें बनती है कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत उसी के नाम करता हूँ। हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। और दोस्तों आप लोगों की हार्दिक इच्छा थी तो आज से बेहतर दिनों नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने के लिए कोई हो नहीं सकता, इसलिए आज सोमवार और उसके साथ ही प्रकाश जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर ही मान के चलिए आप अपन स्टार्ट कर रहे हैं विज्ञान की दूसरी शाखा जिसका नाम है बायोलॉजी। और तुरंत जुड़ जाइए बायोलॉजी के साथ, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देंगे। जितनी परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस की बात होगी, जो क्वेश्चन आने वाले हैं डायरेक्ट सीधी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन क्वेश्चंस की बात होगी। नोटबुक पेन उठा लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे अपन बायोलॉजी में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे तंत्र या अपने सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। तो जुड़ जाइए आप मेहनत के साथ, लगन के साथ, श्रद्धा के साथ। और आप ध्यान रखें कि जो वीडियोस होंगे नेट एंड क्लीन 100% एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाए जा रहे हैं। तो जो बात होगी प्रत्येक बात पर आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं बड़ा कमीना आदमी हूं, ये मान के चलिए मैं पता नहीं कब कौन सी बात कह दूं सीधी परीक्षा में जाए, मेरा कोई भरोसा नहीं है। इसलिए प्रत्येक चीज को ध्यान से सुनते रहे। और स्टार्ट करते हैं पर सबसे पहले अंतःस्रावी तंत्र। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। और बात नंबर पहली, अंतःस्रावी तंत्र को मतलब का व्याकरण। अंतःस्रावी तंत्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और सबसे पहली बात, जब भी कोई अगर अपने को टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी में तो पहले देखो बायोलॉजी की बात करा तो इसके बारे में अपन दो चीज़ों को ध्यान रखूँ। एक तो ध्यान रखूँ कि इसको अगर अपन अध्ययन करते हैं इस विज्ञान के अंदर, जीव विज्ञान में इस टॉपिक का अध्ययन करते हैं, वो टॉपिक किस नाम से जाना जाता है, कई नाम से जाने जाए। तो देखो अंतःस्रावी तंत्र, और देखो इनका ही नाम सुझाने से आप इसका अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है बिगो नाम का ही है भाई एंडोक्राइनोलॉजी का ही नाम है भाई एंडोक्राइनोलॉजी। पहला प्रश्न ही बनाया करें अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन कहीं किया करा तो प्रश्न को आंसर का बोलो भाई एंडोक्राइनोलॉजी। आंसर का होना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजी। और जिस व्यक्ति ने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था सबसे पहले जो अध्ययन करो बिना दे देश यहाँ पर जनक। और इको जनक कौन है भाई, इको जनक है थॉमस एडिसन। प्रश्न नंबर दो प्रश्न पढ़ लिया आप पहला प्रश्न बढ़िया करें कि अंतःस्रावी तंत्र को जनक कौन है, तो आप आंसर आना चाहिए एंडोक्राइनोलॉजी। दूसरो या करें इसका अध्ययन कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। और दूसरी बात को जनक कौन है भाई, थॉमस एडिसन। और बात होगी अगर अंतःस्रावी तंत्र अपने को पढ़ना है तो बिंदु स्टार्ट करना पड़ेगी अपन कड़ा सु ग्रंथि से अपने को क्या करना पड़ेगा, चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा। मतलब अपन पहली पढ़नी है ग्लैंड्स यानी ग्रंथि को मतलब का ही क्या करे और इसमें
कौन सा, इसमें अपने को पढ़ना यह है ग्रंथि क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, कौन सी ग्रंथि से क्या निकलता है और उसका हमारे शरीर में क्या काम है और कमी या अधिकता से कौन सी दिक्कत हो जाती है। देखो ग्रंथि पढ़ा पा तो ग्रंथि के अंदर सबसे पहली बात ध्यान रखनी को मतलब कहीं अगर है तो सीधी मैं डेफिनेशन एक ही लाइन में लिख रहा हूँ और सीधी आप ध्यान रखनी है। परिभाषा आपसे वैसे परीक्षा में कोई नहीं पूछेगा ग्रंथि को परिभाषित करते हुए इसके अंदर वो जो भी प्रकार है वो बताइए, कोई नहीं पूछे। सीधी बात ग्रंथि फिर भी ध्यान रखनी, कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो किसी तरल का स्राव करे, कोई भी तरल पदार्थ जो भेजता है बाहर स्राव करे, ग्रंथि कहलाती है। कहीं कहलाओ साहब, ग्रंथि कहलाती है। मतलब कहीं है भाई कोशिकाओं का समूह है और कोशिकाओं का एक ऐसा गुच्छा, ऐसा समूह है जो क्या करता है, कोई ना कोई तरल पदार्थ का स्राव करता है, कोई ना कोई तरल स्राव करता है। वो तरल कहीं है इसके तरल अपन मुख्य रूप से दो चीजा पढ़ाला, या तो हार्मोन और या फिर कहीं कर सी एंजाइम, और इस स्राव का आधार पर ही ग्रंथि का डिवाइडेशन करेड़ो है भाई। तो ध्यान रखो दोस्तों, आप काय पढ़ लिया, एक तो अंतःस्रावी तंत्र को अध्ययन कहीं कहलाया करे एंडोक्राइनोलॉजी, दूसरों को जनक या करे थॉमस एडिशन, और तीसरा ग्रंथि को मतलब कहीं है कोशिकाओं का एक ऐसा समूह है जिसे क्या कोई ना कोई तरल का स्राव होता हो, ग्रंथि कहलाती है। इसमें कोई रटने वाली बात नहीं है और तीनों चीजें आपके समझने वाली है, तीनों चीजें आपके दिमाग में फिट हो चुकी होंगी। कोई चीज रट्टा मारना ही नहीं है, बस आप तो शांति से बैठ के पढ़ते रहे। अपने दिमाग में जो भी मानसिक द्वंद्व आ रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन आ रही है, वो सब त्याग दें और अपन जो है अपन प्रत्येक बिंदु को अपने हिसाब से देखते रहेंगे। कईयों को ये भी लगता है कि यार बायोलॉजी तो बहुत इजी सब्जेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है। और दूसरी बात, परीक्षा के अंदर प्रश्न क्या को पूछ लो भी बात की सबसे बड़ी समस्या क्या करे, अपने को सब कुछ याद रहता है, अपन सब कुछ याद है, अर्थ तो सब याद है, टेस्ट में ले रहे हैं, लेकिन जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो 30% तो दिमाग में एग्जाम का प्रेशर से खराब हो जाया करे, और उसी एग्जाम का जो प्रेशर है उससे बाहर निकालने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। तो आप जो भी है चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट जो बात ये 3 चीजें समझ में आई होली। अगली बात अब पढ़ाला ग्रंथि को प्रकार। अब ग्रंथि की डेफिनेशन देखिए, अब तक समझ में आई हो सी। अब देखो दूसरी बात आगे बढ़ा थोड़ा सा, हाँ जी चलो दूसरा बिंदु स्टार्ट कराऊं, ग्रंथि के प्रकार। और ध्यान रखो दोस्तों, ग्रंथि का कत्ता प्रकार भी आकर ग्रंथि का प्रकार कत्ता भी आकर 3, और 3 यानी मैं लिख रहा हूं। पहला प्रकार इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं दूसरा, और यहां लिख देता हूं तीसरा। पहला प्रकार जो आपको टॉपिक है, पहली ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड। पहली ग्रंथि कौन सी है, ध्यान रखो भाई, अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरो बहिस्रावी एक्सोक्राइन, और तीसरो दोनों को मिक्सअप यानी मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, तीसरी कौन सी है भाई, मिश्रित ग्रंथि। अब ध्यान दो, अब मूल अंतर बता रही हूं मैं, सबसे खास जो अंतर आकर है, अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि है जो किसका स्राव करती है दोस्तों, हार्मोन स्राव। अंतर बता रहे हूं, जैसा देख रहे हो बोर्ड पर या कई प्रश्न बरसी बाको आंसर आना चाहिए। कहां को स्राव करया करे, हार्मोना को स्राव करया करे। दूसरी बात, बहिस्रावी ग्रंथि मूलतः किसका स्राव करती है, एंजाइम का। एंजाइम क्या करती है, ये स्राव करती है। और मिश्रित दोनों को मिक्सअप है, तो मिक्सअप के लिए ध्यान रखो हार्मोन प्लस एंजाइम। तो अब का बोर्ड पर जो लिखा हुआ है वो है ग्रंथियां का प्रकार। ग्रंथियां कता प्रकार की पाई जाए, 3 प्रकार की, या तो अंतःस्रावी मिलसी, या बहिस्रावी मिलसी, या कौन सी मिलसी, मिश्रित। अब ध्यान दो, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, जिका को स्राव कर रही है, हार्मोन को स्राव कर रही है, जो विभिन्न घटनाओं को क्या करता है फिर आगे कमियां वृद्धि करता है। दूसरी बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करती है। तीसरी मिश्रित जो है वो क्या करती है, हार्मोन या एंजाइम का स्राव। अब नेक्स्ट बात देखो,
दूसरी जो बात है, एक अंतर अपन ने पढ़ लिया है, ये तो मूल अंतर हो गया किस चीज का, कौन सा तरल को स्राव करिए। दूसरी चीज देखो भाई, ये अंतःस्रावी ग्रंथि का लक्षित अंग की बात कर लेता हूं, लक्ष्य बोल देते हैं। लक्ष्य मतलब कहां पहुंचाना है, लक्ष्य, लक्ष्य के बारे में देखते रहते हैं, चुनाव में बहुत आता है ये काम में, बड़ो काम में आया करे, लक्ष्य 2020, लक्ष्य 2024, लक्ष्य 2019, लेकिन आप का ही लक्ष्य है, आप लक्ष्य है पे एग्जाम फाइट कर वो, वरना कहते हैं ना कि लक्ष्य हम पे सधे थे सधे रह गए, हाथ पहले बंधे थे बंधे रह गए, आप मोदी लहर में मंत्री हुए, हम पहले गधे थे गधे रह गए। तो ध्यान दो, अंतःस्रावी ग्रंथि को, अंतःस्रावी तंत्र को जो लक्षित अंग किया करे वो बहुत दूर या करे, दूर से कहीं समझो कि देखो सीधी बात है, सीधी बात है, पीयूष ग्रंथि की बात करूं, पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है, मस्तिष्क में, और वो किस किस चीज को, वो एड्रिनल ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि गड़ाम पाई जाए भिन्न, और इसके अलावा अंडाशय वर्षण आ ग्रंथिया में इफेक्ट दिया करे जो बहुत दूर हो गई ना, इसलिए ध्यान रखो आपको लक्षित अंक करे या लक्ष्य कहीं दिया करे हमेशा दूर, जबकि इनका लक्ष्य क्या होता है, निकट होता है, इनका लक्ष्य हमेशा क्या होता है दोस्तों, निकट पास। जैसे बात करें कि अश्रु ग्रंथि है वो आंख में पाई जाती है, और जैसे बात करें लार ग्रंथि, वो लार ग्रंथि जो है अलग अलग प्रकार की होती है, जब मैं पाचन पढ़ाऊंगा उससे मैं बताऊंगा। तो लार ग्रंथि वगैरह क्या करती है, वहीं जहां इनका मुख्य जो स्थान है वहीं अपना क्या करती है, एंजाइम का स्राव करती है, तो इनको लक्षित अंग का ही वो पास में होगा। तीसरा ध्यान रखो, ये तो मिश्रित है, तो ये तो इनका भी वैसे हार्मोन के हिसाब से तो दूर ही होता है, अगर बात करें हार्मोन के हिसाब से तो इनका भी लक्षित अंग दूर होता है। तीसरा अंतर देखो, इन्हें कहते हैं नलिका विहीन ग्रंथि, मतलब कोई पाइपलाइन को ना करिए क्या करे, कहां को स्राव करिए भाई, हार्मोन खटे कर सीधो ब्लड में कर दे। ये क्या करती है अंतःस्रावी ग्रंथि, जो भी अपना मैसेज है, संदेश है, और हार्मोन को मतलब कहीं है संदेश वो है कि तो एक मैसेंजर है। पहले कबूतर लेके जाते थे संदेश कि कबूतर जा साजन रे देश ले जा तुम मारो संदेश। आजकल संदेश जो है आप मोबाइल से एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, और लेकिन ध्यान रखो अंतःस्रावी ग्रंथि जो हमारा शरीर है उसमें भी काम कर रहा है मैसेंजर। वो मैसेंजर कहीं है, वो हार्मोन है जो कोई ना कोई घटना करवा के लिए मजबूर किया करे कि ये काम आप ऐसा करो। नलिका विहीन, ले क्या कहा है मैंने, नलिका विहीन यानी नलिका नहीं पाई जाएगी। तो मैं ये कहूंगा इनका जो स्राव होगा, स्राव किस में मिलता है, सीधा रक्त में। कम मिला करे भाई स्राव, सीधा को सीधो ब्लड में मिलती। नेक्स्ट अठिनाओ बहिस्रावी ग्रंथि, इनमें क्या पाई जाती हैं, विशेष नलिकाएं। तो इन्हें क्या कहेंगे, नलिका युक्त। इन्हें कहते हैं डक्टलेस यानी नलिका विहीन, इन्हें क्या करा, नलिका युक्त। यानी मान लो यहां से ये कोई बहिस्रावी ग्रंथि है, अगर इन आपको संदेश पास में है ना, निकेटिव इसका लक्षित अंग, ये इसको यहां पर मान लीजिए, इसको अपना जो है अपना स्राव भेजना है। मैं बताऊंगा आपको बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में भी। तो ये क्या करेगी, इसके लिए एक विशेष नलिका है यहाँ, इन नलिका के द्वारा सीधा ये किसमें आके गिर जाएगा, यहां अपना काम करेगा। लेकिन ये क्या करेंगी, ये यहाँ है, और ये मान लीजिए ब्लड में अपना जो मैसेज होगा वो किसमें देंगी, ब्लड में। फिर ब्लड के हिसाब से ये क्या सारा शरीर में फैल जाया करे। तो दूसरा अंतर पड़ा था कि ये क्या कहलाती हैं, ये क्या होती हैं, स्राव सीधा रक्त में करती हैं, जबकि दूसरा पपड़िया नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं, ये अपना स्राव विशेष पाइप लाइन के माध्यम से करती हैं। तो ये 18 यदि अगर समझ में आया तो जल्दी से आप कमेंट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले दोस्तों। इसमें आपको कोई भी ज्यादा देखो, बायोलॉजी में क्या है, अगर चाहवागा तो 5 पे कॉपी पर दो जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने को जो मैं बोर्ड पर बता रहा हूं वो आप छाप ले, कॉपी में बहुत है भाई। तो नेक्स्ट जो प्रश्न बना करे, सीधी बात में बात करो, प्रश्न कटा सू बने अरबी कोई आंसर दे दूंगा अपन। प्रश्न कहां से आएगा, अपन ज्यादा माथा फोड़ी वाली ज्यादा बकवास बातें करेंगे नहीं, सीधी बात आई करनी है कि प्रश्न खटासु ऐसी, और कैसे अपनी नया जो है वो पार लगेगी, कैसे अपने को पेपर पास करना है, और बाकी जो कहानी आगे कितने जाना करो। चलो, अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, तीनों के अंदर अंतर होगा। अब मैं क्या करूंगा, इनके एग्जाम्पल लिख देता हूं। जी अंतःस्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल लिखे, आप उदाहरण लिखा, तो इसके उदाहरण में लिख सकता हूं यहां पर, यहां लिख दूं, मान लीजिए एक तो लिख दिया मैंने पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, ये सारी क्या है अपनी, एक लिख दिया मैंने, सारी पढ़नी है अपने को, तो एक लिख दियो मैं पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट बात,
बहिस्रावी, बहिस्रावी के लिए अपन ले लिया मान लो कौन सी ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि। एक तो कौन सी ग्रंथि ले लियो, अश्रु ग्रंथि। एक कौन सी ग्रंथि ले लियो भाई, अश्रु ग्रंथि के अलावा मान लो मैंने कह दिया अपन कहते हैं स्वेद ग्रंथि, जो पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं वो हो गई। लार ग्रंथि, ऐसा सारी कौन सी है, बहिस्रावी ग्रंथियां हैं। और मिश्रित मतलब हार्मोन प्लस एंजाइम स्राव करती हैं। बी को अगर उदाहरण लिया तो मूलतः जो किताबा मिलसी ना पाने वो कहीं मिलसी अग्नाशय है, और अग्नाशय ने कहीं किया करा भाई आपा पैनक्रियाज किया करा। ध्यान रखो इस चीज को, अंग्रेजी में पूछ लेता है कई बार। लेकिन यदि अपन थोड़ा सा लेवल ना बढ़ावा अपना, और यदि परीक्षा वास्तव में क्रैक करनी है ना अपने को, तो आपको इससे थोड़ा सा नॉलेज ज्यादा बढ़ा चालू कर लो। दो ग्रंथियां है जन आपा मिक्स ग्लैंड कह सका। क्यों कह सकते हैं भाभी बताऊं मैं, तो ध्यान रखो मैं लिख रहा हूं। इसके अलावा कुछ उदाहरण, इसके अलावा उदाहरण, एक तो महिलाओं में कहीं पाया जाए भाई, महिला में पाया जाए अंडाशय, जनन ग्रंथि की बात कर रहा हूं, और पुरुष में टेस्टिस यानी वर्षण। एक तो अंडाशय और दूसरो कहीं है वर्षण, इन्हें भी कहीं कह इसका आपा मिश्रित ग्रंथियां। क्यों, देखो दोस्तों सीधी बात है, मैंने क्या कहा, अंतःस्रावी ग्रंथियां, नलिका विहीन ग्रंथियां, लेकिन ये अंडाशय और वर्षण जो है ना, ये अंडाशय से अंडाणु निर्माण होता है, वर्षण से शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इनके लिए भी क्या होता है, एक विशेष नलिका ही पाई जाती है। इसलिए आपा केवल अंतःस्रावी ने कहीं कैस का इन चावा तो मिश्रित ग्रंथि। तो ध्यान रखो ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में आएंगे। और यदि ये प्रश्न आप अब याद, जैसे मैंने बोर्ड पर लिखा है तो ऐसे का ऐसा छापड़ा है, परीक्षा में अगर क्वेश्चन बनता है यहां से बढ़िया क्वेश्चन बनता है तो वो गलत नहीं होना चाहिए। परीक्षा में हालांकि प्रेशर होता है लेकिन घबराना नहीं है। कुमार विश्वास ने लिखा है ना, थोड़ा सा टेंशन होती है अपने को, सही नहीं भी करे कि जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिशें तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं, जुदाई में तो उससे मैं मुकम्मल बात करता हूँ, मुलाकातों में सारी बातें अधूरी छूट जाती हैं। तो जी अब मुलाकात में सारी बात अधूरी छूट जाए ना, तो भी हिसाब से परीक्षा का टाइम में आपने कोई भी बात अधूरी नहीं छूटनी चाहिए। जिसकी बात क्लास में हो रही है ना, सीधा की सीधी परीक्षा में जाए, सीधा को सीधा आंसर आना चाहिए। ठीक है, यदि बात समझ में आई तो तुरंत यस लिखो आप, और यस लिख के आगे भेजें। और मैं चलता हूँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन आगे। अपन ने पढ़ लिया, अब ताई कहीं पढ़ लिया तो ध्यान दो, आप पढ़िया ग्रंथि कहीं भी आ करे, कथा प्रकार की आ करे, ये चीज ही पढ़ी है। अब चालो आगे, आप एक वर्ड ही अंतःस्रावी तंत्र के अंदर यूज कर रहे हैं, बार बार इसको मैं हटा देता हूं। अब कहीं यूज कर रहे हैं आप हार्मोन, हार्मोन कहीं की बात कर रहे हैं पापा, हार्मोन। और हार्मोन के अंदर कहीं ध्यान रखना है कि एक तो इसका निर्माण, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, बस सीधा सीधा रट्टा मार वाला क्वेश्चन है, सीधा सीधा रट लो, कोई ज्यादा टेंशन करनी ही नहीं है, सीधी बात, नो बकवास। तो अपन हार्मोन की बात करा तो हार्मोन के अंदर सबसे पहले कहीं पढ़नू है वो देखो, यह प्रोटीन, एमिनो अम्ल व अठे लिख रहा हूं स्टीरॉयड के बने होते हैं, स्टीरॉयड के बने होते हैं। और देखो एंजाइम या करना, एंजाइम बना रहा करे प्रोटीन और एमिनो अम्ल का मुख्यतः। और जबकि आप बात करें हार्मोन तो प्रोटीन, एमिनो अम्ल और ई के अलावा कहीं भी आकर में स्टेरॉइड मुख्य बात है, ध्यान रखना है। एसएससी की परीक्षा में पूछे गए है कि हार्मोन्स का निर्माण किस कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है, कौन कौन से पदार्थों से बना होता है, तो प्रोटीन और एमिनो अम्ल, मुख्य बात कहीं है स्टेरॉइड। ध्यान रखूंगा हार्मोन कहां से बना रहा भाई, स्टेरॉइड। नेक्स्ट बात, इन कई क्या करा, इन बोई क्या करा, कहीं क्या करा, अभी बात कही थी ना, कबूतर जा साजन रे देश ले जा तू मारो संदेश। तो वो संदेश देने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं, बड़े संदेश वाहक। लेकिन आप एक नाम जोड़ दिया साइंस में चोखो लागत, एक रासायनिक
संदेश वाहक कहा जाता है, रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। क्योंकि लेवाड़ी दिवाड़ी वो काम है भाई को, हार्मोन का क्रिया करे, लेवाड़ी दिवाड़ी क्रिया करे, इसलिए रासायनिक संदेश वाहक नाम पड़गो उनको, रासायनिक संदेश वाहक नाम पड़गो साबका को, हार्मोन को। अगली बात सुनो भाई, खास बात काम की बात कहीं है, रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है। एक बात इसमें मैं और बोल देता हूं, वो बात यह है, प्रथम में खोजा गया हार्मोन से पहले कौन सा हार्मोन की खोज हुई, आप तुरंत कमेंट करे करो, देखा कौन सा हार्मोन की से पहले खोज हुई। एक प्रश्न की साथ और लिख दो, प्रथम पृथक हार्मोन, पहलो अलग हार्मोन, पहलो पृथक हार्मोन को मतलब पहलो हार्मोन खोजो गयो वो कोई अंतःस्रावी ग्रंथि से नहीं था, लेकिन पृथक हार्मोन को मतलब पहलो कोई ना कोई ग्रंथि सु, विशेष ग्रंथि सु निष्कासित हार्मोन कौन सो है, बाकी बात चल रही है। तो दोस्तों पहलो खोजो गयो हार्मोन, तो ये प्रश्न पूछा गया है लैब असिस्टेंट की एग्जाम में, जो इसु पहले की बार वाली नहीं, इसु पहले जो लैब असिस्टेंट की एग्जाम है ना, शायद बी के अंदर वो प्रश्न है, पहलो खोजो गयो हार्मोन, बी को नाम कहीं है भाई सिक्रीटीन, का नाम है सिक्रीटीन। और खोजा किसने था, तो मैं इसका खोज करता इसी में लिख देता हूं, स्टारलिंग। किसने खोजा था, सिक्रीटीन, सैसु सिक्रीटीन, अरे सैसु का याद रखो, स्टारलिंग। सिक्रीटीन कौन खोजो, स्टारलिंग। सिक्रीटीन का ही है भाई, पहली बार में जो हार्मोन खोजोगे वो कहीं है सिक्रीटीन। ओ आप बात करा तो अपन जब छोटी आंत पढ़ेंगे वहां देखेंगे इसको, ये क्या काम करता है कि बात बैठे कर से आप पाचन तंत्र में। दूसरा पहलो पृथक हार्मोन, तो वो कौन सो हो, तो वो ध्यान रखो कौन सा हार्मोन है, इंसुलिन। पहलो पृथक हार्मोन कौन सो है भाई, इंसुलिन। और इंसुलिन किसने खोजा था, तो आप याद रखोगे किसने खोजा था, बेटिंग ने। सीधी बात, कोई इसमें अपन ने नई बात नहीं की है, जो की बात परीक्षा में अब लाई के बस सारी बात बता चुके हूँ। हार्मोन का बनेड़ा रिया करे, प्रोटीन, एमिनोम और स्टीरोइड को। और स्टीरोइड के बारे में एक बात और कृषा भी बता दूंगा मैं। और अनकाई क्या करा भाई, क्योंकि मैसेज लाभा ले जाओ वो काम है डाकिया की तरह काम क्रिया करे, इसलिए कहीं कैसे रासायनिक संदेश। अरे पहलो जो हार्मोन खोजा गया, पहलो हार्मोन कौन सो खोजो गयो, सिक्रीटीन। कौन खोजो, स्टारलिंग। दूसरो इंसुलिन, पृथक हार्मोन कौन सो है, इंसुलिन। खोजने वाला कौन था, बेटिंग। तो यहां तक की बातों में अगर था कोई भी डाउट हो तो जल्दी से आप कमेंट करें, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से कमेंट करें, आपकी प्रॉब्लम का जो होगा वो सॉल्यूशन किया जाएगा, और उसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूं। सीधी बातें पूरी लिख रहा हूं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जोड़ो घटाओ, कुछ भी करना है। घर बैठे रहो, नोटबुक खोलो, पेन खोलो और इन चीजों को छापते रहो। छापते रहोगे, दिक्कत आएगी नहीं, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पुटअप होगा। तो अपन चलते हैं आगे। सारी जो मेहनत चल रही है वो केवल आपके लिए ही चल रही है। चलिए अपना बढ़ते हैं अब आगे। इसके बाद में थोड़ी सी बात कर लूं स्टेरॉइड की। स्टेरॉइड का ही नहीं आकर ये अब बात हुई हार्मोन की। नोट लिख रहा हूं मैं, ये परीक्षा में पूछ सकता है। स्टेरॉइड का प्रयोग डोपिंग में किया जाता है। स्टेरॉइड देखो मैंने क्या कहा, हार्मोन का ये संदेशवाहक है। कोई भी चीज को अपने, कोई भी जो क्रिया हो रही है अपनी कम ज्यादा करवाने के लिए हार्मोन का विशेष योगदान है। हार्मोन बनवा के लिए कहीं चाहिए भाई स्टेरॉइड। अब कई बार कहीं क्या करे, अपनी कार्य क्षमता को बदलने के लिए, आप भाई कम या ज्यादा करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने आपने जरूर सुना होगा इंजेक्शन लगवाते हैं, या पहलवान हुए, या फिर अपन सबसे ज्यादा जनरल एग्जाम के पल की बात करो तो आर्मी का जो छोरा भी करे रेस पास करवा की खातिर का क्रिया करे इंजेक्शन को यूज किया करे। तो वो इंजेक्शन का को लगाया करे, स्टेरॉइड को लगाया करे। बीसु का यूज है, उससे क्या होती है ये ग्रंथियां जो है हार्मोन ज्यादा बढ़ती है, हार्मोन ज्यादा बढ़ती तो मैसेज ज्यादा पहुंचती, तो अपने शरीर की काय बढ़िया करे, क्रियाशीलता बढ़िया करे, लेकिन ये शरीर पर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए डोपिंग को क्या किया गया है, भारत में बैन किया गया है। तो आप बात जरूर ध्यान रखो, स्टेरॉइड को प्रयोग का के लिए किया जाए, डोपिंग के लिए किया जाए। ठीक है,
अब चलता हूं आगे, और आगे मेरा बिंदु रहेगा, पर पहली तो मैं बात करूँ भाई हार्मोन जो है वो कौन कौन से और कैसे प्रभावित करते हैं, कौन कौन सा अंतःस्रावी तंत्र के अंदर अपन चीज़ें पढ़नी। तुरंत स्क्रीन शॉट लें, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए दोस्तों, आगे क्या पढ़ना है अपने को, अगली बात देखो गौर से। चलिए पढ़ा। पहली बात, एक चित्र बना रहा हूं, इस चित्र ना यहाँ को यहाँ छाप लूंगा भाई थान। चित्र क्या है मैं बता देता हूँ भाई, कौन कौन सी ग्रंथियां कहाँ, क्योंकि एक परीक्षा के अंदर एक सवाल लाइडो है जिम ये पूछ लियो सीधो कि जो ग्रंथियां हैं उनको क्रम से जमाइए, सबसे ऊपर कौन सी, फिर नीचे कौन सी, सबसे नीचे कौन सी। चलिए चित्र बना रहा हूं, जैसा बने वैसा देख लीजिए आप, सीधी बात है। इसमें ये बड़ा हो जाएगा फिर नीचे आएगा नहीं, अदरवाइज थोड़ा सा छोटा कर लेना चित्र ने। ये लीजिए चांद सा मुखड़ा, ये लीजिए और अपने हिसाब से बना ले भाई, डिजाइन आप करते रहना। ओहो क्या चित्र बना है, बहुत अच्छा चित्र है। और अब बाकी की डिजाइन थे लगाया जो वे घर बैठ ठाला है तो लॉकडाउन में। अब देखो सबसे पहली बात करा, प्रत्येक बात का चित्र की बात करा, और मैं ग्रंथ क्या पढ़ाऊ चाह रही हूँ तो सीधी बात है, आप अगर ड्राइंग क्लास में तो सीधो ध्यान रखो। अठे ग्रंथियां पाई जाए अलग, एक तो ये मैं स्फिनोइड हड्डी के पास बता देता हूँ। ई ग्रंथिन मटर का दाना के समान है, ई ग्रंथिन नाम देशा का यहाँ पीयूष। इसी के पास में एक ग्रंथि और पाई जाती है कोमा टाइप में, इन कोमा शेप में, ये लीजिए चित्र दिख रहा होगा, ये कोमा शेप में, एक तो पीयूष और मातम, दूसरी ध्यान रखनी कौन सी रहे, पीनियल। कति ग्रंथि होगी, 2, पीयूष पीनियल। हाइपोथैलेमस का बारे में अगर कोई विचार करे हो तो फिर टेंशन न छोड़ो, उसको अपन न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ते हैं, केवल एंडोक्राइनोलॉजी में नहीं। मतलब वो मस्तिष्क को पार्ट है, और बिका हार्मोन जो हार्मोन कौन कहलाओ, न्यूरो हार्मोन कहलाओ, तो बिना अपन मस्तिष्क में पढ़ से आप, इसलिए यहाँ अपन इसको ज्यादा बाहर करेंगे नहीं। पहली बात कहीं पीनियल और दूसरी ग्रंथि पीयूष। सिर में कितनी ग्रंथियां हैं, 2, एक पीनियल और एक पीयूष। फिर आ जाओ गला, कंठ में ये लिख रहा हूं मैं, गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है इसके बारे में बना रहा हूं मैं। ये कुछ एच शेप में ऐसे एक ग्रंथि, ए ग्रंथिन का ही नाम दिया करा थायराइड ग्रंथि। गला में मातम यानी सिर में 2 पीयूष और पीनियल। अगर बात करा गले में कितनी, 2, एक थायराइड और इसके पीछे ऐसे बिंदु बने हुए हैं, बिंदु टाइप में ये बिंदु बने हुए हैं। अब बिंदु टाइप में अलग अलग ग्रंथियां पाई जाए 4, जन का ही नाम दिया पैरा थायराइड, पैरा थायराइड। 4 याद होगी, पीनियल पीयूष सिर में, थायराइड पैराथायराइड घटे पाई जाए भाई गला में। और फिर आ जाओ दोस्तों आपके अपने किसके पास, ये एक स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं जिसके बारे में आप सब जानते हो। वो कहीं याद रहे, ये प्रत्येक व्यक्ति का दिल है, और दिल कभी हथेली पर छापा होगा आपने, लेकिन हथेली पर छापो तो ये को चिन्ह बना लिया करो कई बार। ऐसा चीज इसमें अपने को मतलब नहीं है। कहा जाता है ना कि जब पुकारना हो मुझे तो मेरा नाम भूल जाता है, जब पुकारना हो मुझे तो मेरा नाम भूल जाता है। उसे इश्क तो आता है पर करना भूल जाता है। कोई कह दे उससे कि यूं मुस्कुरा कर ना देखे, ये दिल बड़ा पागल है, धड़कना भूल जाता है। तो दोस्तों इस बात दिल की कर रहा हूं, और दिल के पास ग्रंथि, दिल कौन कौन रिया करे, रानी ग्रंथि। इन क्या करे, ये जो ग्रंथि बताने वाला हूं इन क्या करे, रानी ग्रंथि। ये जो रानी ग्रंथि है इको नाम का ही है दोस्तों थाइमस ग्रंथि। 5 होगी, पीनियल और पीयूष, पैराथायराइड, थायराइड, थाइमस ग्रंथि। फिर अपन चलते हैं ना, ये मान लीजिए ये अपनी आहार नाल है,
और आहार नाल से यहाँ जुड़ी हुई एक ग्रंथि पत्ती की शेप में, इसको मैं हटाता हूँ आहार नाल को, यहाँ मैं एक ग्रंथि बोल देता हूँ। ऐसे एक ग्रंथि है, बिन काई क्या करा, बिन किया करा अग्नाशय ग्रंथि। और अग्नाशय ग्रंथि के बाद फिर नीचे चलो, यहाँ पाई जाते हैं गुर्दे यानी लीवर पाया जाए भाई। और इन लीवर पर दो ग्रंथियां पाई, ऐसी ग्रंथियां दोनों लीवर पर, किडनी पर पाई जाती हैं, सॉरी लीवर नहीं किडनी, यकृत, किडनी पर दो ग्रंथियां पाई जाए, आ ग्रंथियन का ही नाम दिया पा एड्रीनल ग्रंथि। करम सु पड़ता रो, सिर में कितनी, दो, पीनियल और पीयूष, फिर गड़ाम थायराइड और पैराथायराइड, तीसरी दिल, दिल के पास कौन सी, थाइमस, थाइमस यानी दिल से याद रखना, दिल मकुन रिया करे, दिल मकुन की तस्वीर हुआ करे, रानी की तस्वीर हुआ करे, अपने सपनों की रानी की तस्वीर हुआ करती है। और हो सकता है वो आता है ना कि मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, तो उस रानी की तस्वीर कहाँ लगा रखी है आपने, दिल में लगा रखी है। और दिल के पास में रानी, रानी को मतलब कौन सी ग्रंथि, थाइमस, थाइमस के बाद में अग्नाशय, अग्नाशय के बाद में एड्रीनल ग्रंथि। और देखो फिर आया करें जनन ग्रंथियां। और यदि पुरुषों की बात करूं तो पुरुषों की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा, एक साथ ही बढ़ा रहा हूं मैं, लाला और लाली दोनों की बात कर रहा हूं, मतलब आदमी और पुरुष दोनों की बात कर रहा हूं। आदमियों में शरीर उदर गुहा के बाहर पाए जाते हैं, बन का ही नाम दिया करा वर्षण या टेस्टिस, वो बाद में कर लेंगे अपन। और यहीं पर पाई जाती है स्त्रियों में वर्षण, और यहीं पर स्त्रियों में वर्षण, वर्षण किसमें, कोष्टक में कर दूं पुरुष, और वह स्त्रियों में, सॉरी दूसरी कौन सी बोलेंगे स्त्रियों में, अंडाशय, ओवरी, आकम स्त्रियों में। चलो कोई नहीं है, ओ यो काम का को आज आप पढ़ लिया भाई। ये जो ग्रंथियां थी इनके बारे में पढ़ने विचार किया है। कौन कौन सी ग्रंथि कि खटे कौन सी पाई जाए, क्रम से ध्यान रखना, सिरमा गति, दो पीनियल, पीयूष, उसके नीचे थायराइड, पैराथायराइड, फिर कौन सी आएगी, थाइमस, फिर अग्नाशय, फिर क्या आएगी एड्रिनल, और फिर जनन ग्रंथियां। पुरुषों में वर्षण, और जो महिलाएं होंगी उनमें कौन सी ग्रंथि पाई जाए रहे, अंडा से पाई जाए। तुरंत आप इस चित्र को बनाएं, छापे, और उसके बाद में 1 बाय 1 ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। और आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, पूरा क्लास का टाइम जो है वो ज्यादा हो जाएगा अन्यथा। और यदि आज की चीज अगर समझ में आई तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। ये मान लीजिए साइंस की दृष्टि से कई बार मैं कमेंट्स पढ़ते रहता हूँ आपके, वो कहते रहते हैं कि सर राजस्थान पुलिस में बहुत बुरी हुई अब की बार, लेकिन विश्वास रखें आप, मैं आपके साथ अब की बार पहले जैसा नहीं होने दूंगा। जितनी कोशिश रहेगी अपन ये चाहेंगे कि प्रश्न जो हो जितना अपन ने पढ़ा है उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस मिले आप लोगों को, और आपका सिलेक्शन कंफर्म रहे। तो एक बार आप पुनः इसका चित्र स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए जोश जुनून जज्बे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।